बालाघाट नगर के बहुप्रतीक्षित सरीका रेलवे ओवरब्रिज के प्रारंभ होने का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। आखिरकार 2 सितंबर को इस बहुप्रतीक्षित ब्रिज का लोकार्पण कर दिया गया। बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्ते इस ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया गया था। 995 मीटर लंबे इस वाई आकार के ओवरब्रिज को आज जनता के लिए खोल दिया गया। आयोजित किए गए ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए एवं भाजपा के सभी नेताओं ने इस ओवरब्रिज का श्रेय गौरी भाव को दिया। वहीं कांग्रेस विधायक अनबा मुजारे ने लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेसियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। लंबे इंतजार के बाद जिलेवासियों को सरीका रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिल गई है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट सांसद भारती पारधी, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, वरिष्ठ नेता रमेश रंगलानी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने ओवरब्रिज पर चलकर इस ओवरब्रिज का औपचारिक उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार सरीका रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण लगभग 70 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 994.20 मीटर है। पुल पर 2 लेन सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे भारी वाहनों के साथ साथ छोटे वाहन भी आसानी से गुजर सकेंगे। इस अवसर पर सांसद भारती पारधी ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कार्य के लिए हमारी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई, ना ही राशि ना ही समय को लेकर कोई बाधा बनी। सबका सहयोग मिला और खास तौर पर इस कार्य के लिए पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन का विशेष योगदान रहा। उनके प्रयासों के चलते यहां सौगात बालाघाट जिले वासियों को मिली और इसका विधिवत लोकार्पण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री या हमारे वरिष्ठ नेता के हाथों से ही किया जाना है। अभी कुछ निर्माण कार्य होना बाकी है, जिसके चलते अभी विधिवत नहीं कर पा रहे हैं और जनता को सुविधा मिल सके, इसलिए अभी से औपचारिक रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे बालाघाट जिले के लिए बड़ी खुशी का विषय है और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि जिनके कारण बालाघाट का बहुप्रतीक्षित और इसका सबसे अधिक सेतु का काम किसी ने किया है, इसका श्रेय आता है तो आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय भाऊ का, जिनके अथक प्रयास से पहले 3 ब्रिजों की हमको स्वीकृति मिली थी और सरकार के योगदान के कारण, सरकार के सहयोग के कारण किसी भी तरीके की कोई राशि की कोई रुकावटें नहीं आई और आज यह ब्रिज पूर्णता की ओर है। इसका जैसे कि आदरणीय भाऊ ने कहा, विधिवत लोकार्पण हमारे मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ नेता आएगा तब हम करेंगे, लेकिन सर्विस रोड का निर्माण होना है, इसीलिए आज औपचारिक रूप से 4 व्हीलर के लिए 2 व्हीलर के लिए इस ब्रिज का शुभारंभ किया गया है। और ज़्यादा खुशी की बात है कि गणेश जी का पर्व चल रहा है, इसलिए एक अच्छे समय में इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, औपचारिक उद्घाटन हुआ है। पूरे जिले वासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि उनका विश्वास ऐसे ही हमारी सरकारों पर, डबल इंजन की सरकार पर बना रहेगा तो निश्चित तौर पर बालाघाट को आगे और विकास के लिए हम जोड़ेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि यह महात्मा ज्योतिबा फुले ओवरब्रिज क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके निर्माण से यातायात सुगम होगा और रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि गर्रा ओवरब्रिज का कार्य भी पूर्णता की ओर है। बालाघाट के लिए अत्यंत ही खुशी का पल है और शुभ घड़ी है। पूरे दुनिया में भगवान गणेश विराजमान है और आज इस शुभ मुहूर्त पर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण जिनका हो चुका है, इसे ब्रिज का हम आज आवागमन के लिए इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के बीच का जो काम होता है वो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बजट से होता है और जो बाकी जो लेंथ है वो राज्य सरकार के बजट से बनता है। ये लगभग 994 मीटर लंबा ये ब्रिज है, जिसमें कुल लागत जो है 70 करोड़ रुपए राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार का जो राशि लगा होगा उसका एक अलग बजट है। इसमें जमीन के अधिग्रहण से लेकर के जीएसटी सारा सम्मिलित है और 90% काम पूरा हो चुका है। अब जो सर्विस रोड का काम बाकी है होना है, उसमें भी पैसे का कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कास्ट थी उसमें
11.7 बिलों पर इसका SOR पे काम स्वीकृत हुआ है। तो जो पैसा बचेगा वो हमारे लिए सर्विस रोड के लिए पर्याप्त है। चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भटेरा ओवरब्रिज में आ रही रुकावटों को लेकर कहा कि सभी लोग सहमत है, कम से कम लोगों का नुकसान हो इसका ध्यान रखा गया है। सरेखा ओवरब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर है तो भटेरा ओवरब्रिज की चौड़ाई 8.40 मीटर रखी गई है ताकि नुकसान कम से कम हो। बहुत जल्दी वो प्रक्रिया पूरी हो। नहीं भाव, असल में कुछ स्थानीय लोगों ने वहाँ पर आपत्ति जताई है। कम से कम नुकसान उसका ध्यान रखा गया। ये ब्रिज की चौड़ाई 12 मीटर है, उसकी चौड़ाई 8.40 है, इसीलिए वहाँ की चौड़ाई को कम रखें। जो वर्तमान रेलवे ब्रिज गर्रे का है उतना वो चौड़ा है, तो उससे हमारा काम भी चल जाएगा और कम से कम तोड़ फोड़ होगा। सरेखा ओवरब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने कहा कि प्रशासन द्वारा शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इस दौरान शासकीय कार्यक्रम भाजपा के लोग अपने झंडे लहरा रहे थे। इससे दिखता है भाजपा के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले भी लेट था, इनके अधिकारी लोग खुद सर्किट हाउस में बैठे हुए थे और उसके बाद हमें सूचना जब दी गई कि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आप लोग आइए। लेकिन हम रुक गए, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री संजय उइके जी, हमारे विधायक जी और विक्की पटेल जी विधायक जी, हम लोग जब यहाँ सर्किट हाउस में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि भाजपा का एक बहुत बड़ा जत्था भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर निकल रहा था। तो हम सोच में पड़ गए, क्योंकि ये शासकीय कार्यक्रम है और शासकीय कार्यक्रम में अगर भाजपा के झंडे लहराए जाएंगे तो हम लोग इस तरह से अरे गहरे तो नहीं है कि हम इनके भाजपा के झंडे के आगे पीछे चलेंगे। इसलिए हमको रुकना पड़ा और जब हमारी सूचना जब हमने दी कि भाई हम आ रहे हैं, लेकिन हम भाजपा के झंडे के साथ नहीं चलेंगे। हमारा गाड़ियों का काफिला या हमारी जनता या हमारे कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी भाजपा के झंडे के साथ किसी कीमत पर नहीं चल सकते। इस दौरान विधायक अनुभा मुजारे और कांग्रेस जनों के कार्यक्रम में देरी से पहुंचने के सवाल का जवाब देते अनुभा मुजारे ने कहा कि हमने कार्यक्रम में आने के पूर्व अधिकारियों को सूचना दी थी। वहीं यह भी कहा था कि हमारे आते तक कार्यक्रम प्रारंभ न करे, लेकिन हमारे आने के पूर्व ही भाजपा ने कार्यक्रम खत्म कर दिया। इस कारण हम आए, हमने बराबर सूचना दी यहाँ अधिकारियों को कि हमारे आते तक कार्यक्रम को रोकें। हम पहुंच ही रहे हैं, लेकिन हमारे आने के पहले ही कार्यक्रम आपने देखा कि शुरू ने खत्म कर दिया। तो फिर मैं कहूँगी कि प्रशासन जो है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान जहां एक और अनुभा मुजारे ने कांग्रेसियों की उपेक्षा का आरोप लगाया, वही शासकीय कार्यक्रम का इस तरह से राजनीतिकरण को गलत बताया, तो वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने भाजपा में लोकार्पण कार्यक्रम से नाखुश दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। कार्यक्रम में ऐसा राजनीतिकरण शासकीय कार्यक्रम ऐसी दिखाने तो हम भी दिखा लेंगे अपनी ताकत, पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते। लड़ाई और झगड़े दोनों से हो अधिकारी, वो भी लेके आएंगे, हम भी लेके आएंगे 10 लट्ठे और 10 डंडे, गलत परंपरा डालने का। कल भी एक नई परंपरा दी हमने, कार्यालय के 100 मीटर के वहाँ पे धरना दिए। अगला हम प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर, फिर प्रशासन पे देखरेख करना है सब चीज। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए शासकीय कार्यक्रम बिल्कुल नहीं। हम लोग ने एक औपचारिकता की, सभी को शुभकामनाएं।